सी पर राय जानना चाहते हैं। इनके पास 1000 शेयर्स हैं स्नेहा जी, 466 की इनकी बाइंग है। बताइए क्या राय बन रही है? आप पीएफसी आप लॉन्ग टर्म नजरिए से इसे होल्ड कर सकते हैं। ओवरऑल आप अगर देखेंगे तो पावर सेगमेंट में गवर्नमेंट की काफी ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स फ्लो हो रही है। तो जो पीएफसी जो एक लेंडिंग कंपनी है, वो इससे कहीं ना कहीं बेनिफिट करेगी। मोरओवर अगर आप देखेंगे तो जो ओवरऑल जो न्यू इन्वेस्टमेंट्स आ रही है वो 50% अगर थर्मल में है तो 50% रेन्यूएबल साइड में भी है। एंड रेन्यूएबल साइड में प्रोजेक्ट्स शॉर्ट ड्यूरेशन के प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि लेंडिंग कंपनीज के लिए काफी बेनिफिशियल होते हैं। एंड एट द सेम टाइम ओवरऑल अगर आप सेक्टर की बात करेंगे तो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट काफी इम्प्रूव हो गया है। तो उससे भी लेंडिंग कंपनीज को काफी हेल्प मिलती है। तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए एक ही काफी अच्छा स्टॉक है होल्ड करने के लिए। एंड वैल्यूएशन वाइज भी काफी अट्रैक्टिव है, लेस देन 1 प्राइस टू बुक पे अवेलेबल है ये। तो आप इसे होल्ड करिए एंड इसे आप 2-3 इयर्स के लिए आराम से होल्ड कर सकते हैं। अगला सवाल जगदीश जी का लेते हैं। ब्लू स्टार पे राय जानना चाहते हैं। 2100 के भाव में इन्होंने खरीदारी की थी, लेकिन शॉर्ट टर्म का नजरिया चाहते हैं स्नेहा जी ब्लू स्टार में। ओके, देखिए ब्लू स्टार में एक्चुअली इशू क्या हो रहा है कि इस बार समर्स जो हीट वेव एक्सपेक्टेड था इस बार हीट वेव उससे कंपैरेटिवली थोड़ा लेस है। तो ओवरऑल समर्स इस बार लेस सिवियर रही है, तो उसके कारण कहीं ना कहीं एसी की सेल्स इम्पैक्टेड हुई है। तो उसके कारण आपने स्टॉक प्राइस में एक शार्प रिएक्शन देखा है। बट ओवरऑल अगर हम ब्लू स्टार के पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो उसमें 50% रिटेल को सर्विस कर रही है कंपनी। तो वही 50% वो इंडस्ट्रियल्स को भी सर्विस कर रही है। एंड इंडस्ट्रियल से डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट है। तो शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली डिमांड उनका इम्पैक्ट हुआ है। बट अगर आप मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव रखेंगे तो जैसे ही केपेक्स साइकिल ओवरऑल प्राइवेट केपेक्स साइकिल पिकअप होगी, एसीज की जो इंडस्ट्रियल साइड में बी टू बी साइड में जो डिमांड है उसमें भी रिकवरी देखने मिलेगी। मेरी सलाह रहेगी कि 1500 पे इसका एक डिसेंट सपोर्ट बन रहा है। 1500 1400 के आसपास आप एक बार होल्ड करिए। अगर इसको ब्रीच करता है तो फिर आप एग्जिट करिए। अदरवाइज आप इसे 2200 के लेवल्स के लिए होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती है। कुछ और भी सवाल हमारे पास आ रहे हैं यूट्यूब पर। जगदीश सुरेंद्र पढ़ियार महाराष्ट्र के संभाजी नगर से इन्होंने यूट्यूब पर सवाल पूछा है। पीएनबी पर राय जानना चाहते हैं। 117 की इनकी बाइंग है, 117 की, क्या करना चाहिए? मैंने अगर सही सुना था आपने पंजाब नेशनल बैंक जी बोला है जी प्रशांत जी। जी जी। ओके, देखिए पंजाब नेशनल बैंक के नंबर्स की अगर हम बात करें तो डिसेंट नंबर्स आए थे। तो इनकी थोड़े बहुत आप बोल सकते हैं तो थोड़े मिक्स नंबर्स थे, बट ओवरऑल डिसेंट थी। जो एसेट क्वालिटी है वो काफी हद तक मेंटेन्ड थी। तो एंड अगर निम्स की बात करें तो निम्स भी इनके स्टेबल रहे हैं। और आगे जाके जो मैनेजमेंट में ने गाइडेंस दिया है, डबल डिजिट क्रेडिट ग्रोथ एक्सपेक्ट करें अराउंड 12%। तो ओवरऑल बैंक ने एक डिसेंट परफॉर्मेंस दिया है। वैल्यूएशन वाइज काफी कंफर्ट है। प्राइस टू बुक 1 टाइम पे ट्रेड कर रही है कंपनी। तो मेरी सलाह रहेगी इसे होल्ड करिए। ओवरऑल जो क्रेडिट ग्रोथ में हमने एक जो मॉडरेशन देखा है वो 1-2 क्वार्टर्स बाद वापस वहां से मोमेंटम पिकअप करना चाहिए। तो अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो इसे पोर्टफोलियो में होल्ड कर सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है तो फिर आप इसे आप एग्जिट की मैंने सेल ऑन राइज जैसी रणनीति इसमें अपना सकते हैं। है पीएनबी पर आपको विस्तृत नजरिया मिलता हुआ। चलिए, इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन यूट्यूब पर अपने सवाल आप हम तक पहुंचा